आज हम स्टडी करेंगे ऑब्स्टेटिकल स्कोर। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन। वो 4 टाइप के होते हैं, उनको मैंने डायग्राम जैसा भी हुआ वैसा आपको समझाया, शायद समझ में आएगा वो आपको। आज हम पढ़ेंगे ऑब्स्टेटिकल स्कोर, जीटी पल स्कोर। जीटी पल स्कोर बोलते हैं इसको। इसके भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत नहीं मतलब हमेशा क्वेश्चन आता है इसका कंपटीशन एग्जाम में कि जी क्या है, टी क्या है, पी क्या है, ए क्या है एंड एल क्या है, एंड ये कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने एग्जाम्पल आपको पूरा बता रखा है, कैसे एग्जाम्पल आएंगे अपन को कैसे क्या करना है। तो देखते हैं आज ये अपन चेक करते हैं, मतलब उसमें ये एंटीनेटल केयर में ही चल रहा है, बट टॉपिक मैं अलग से बता रही हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आते हैं ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन का। पेल्विक ग्रिप, पावलिक ग्रिप, लेटरल, फंडल, ये चारों में क्वेश्चन आते हैं हमेशा। ऑब्स्टेटिकल स्कोर में हमेशा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने अलग अलग इनके वीडियो बनाई है। तो जी का मतलब है ग्रेविडा, जो अपना आगे मैं बताऊंगी ग्रेविडा क्या होते हैं। टी का मतलब है टर्म पेराइटी, एंड पी का प्रीटर्म, ए का अबॉर्शन, एंड एल का लिविंग बर्थ चिल्ड्रन। ठीक है। ग्रेविडा क्या होती है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इरिसेप्टिव ऑफ देयर आउटकम। देखिए ग्रेविडा, आप ये सबको पता होता है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी ही ग्रेविडा है, बट ये जो आगे लिखा हुआ है ये किसी को नहीं पता होता, या फिर बहुत कम लोगों को पता होता है। ग्रेविडा में आ गया कि एक लेडी, क्वेश्चन आ गया अपन को कि एक लेडीज़ है, वो अपने पास एंटीनेटल केयर विजिट के लिए आई है, एंड उसको पहले से 3 बच्चे हैं जो लाइव है, एंड एक अबॉर्शन हो गया है, एंड एक मतलब उसका मतलब डेथ हो गई है एक बच्चे की, एक ट्विन पर प्रेगनेंसी है। वो ये आपको पूछेगा ग्रेविडा कितना है, आप सारी प्रेगनेंसी को काउंट करके बता दोगे। मतलब इसमें ये जो मरे हैं या जो अबॉर्शन हुआ है, अपन सारा जो जितनी भी बार वो प्रेग्नेंट हुए वो सब सारा गिनेंगे। ये नहीं कि वो एक बार तो अबॉर्शन हो गया, एक बार वो बच्चा डेथ हो गया, नहीं। अपन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर आउटकम के जो आउटकम है उसको नहीं देखेंगे कि वो मरा है, जिया है। अपन जो उसने प्रेगनेंसी कितनी बार कंसीव की है वो सारा ग्रेविड है। फर्स्ट बात ये हो गई। सेकंड एक इम्पोर्टेंट बात हो रहा है कि ग्रेविडा में ट्विंस प्रेगनेंसी में हमेशा ग्रेविडा एक बार ही होगी। ये नहीं कि आप ट्विंस में 2 बच्चे हैं तो 2 बार प्रेगनेंसी को गिन लोगे, नहीं। हमेशा ग्रेविडा प्रेगनेंसी तो एक ही कंसीव हुई है ना, ट्विंस है तो है, लेकिन ग्रेविडा कितनी होगी वो उस टाइम पर भी 1 ही होगी। ठीक है, ये इसके बारे में मैंने बता दिया। एग्जाम्पल आपको अभी देखिए, इफ़ ए वुमन इज़ 6 week pregnant, she had a give baby born at 37 week. In previous pregnancy she also had a history of abortion at 12 week in a pregnancy. ग्रेविडा कितनी बार है, इसमें ग्रेविडा पूछ लिया। अबॉर्शन भी है, देखिए। ठीक है, उसने अभी एक को जन्म नहीं दिया, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, एक बार उसने जन्म दिया है। 1 2 3 हुआ है ना, क्योंकि अबॉर्शन के टाइम पे ये तो है नहीं वो अबॉर्शन बिना प्रेगनेंसी कंसीव किए ही हो गया, ये गिना जाएगा इसमें ग्रेविडा में। ठीक है। ग्रेविडा, अब ग्रेविडा में भी टाइप होते हैं। अच्छा, आपको नहीं दिखा क्या? ग्रेविडा में भी अलग अलग टाइप होते हैं। नल्ली ग्रेविडा किसको बोलते हैं? नल्ली, अपन बोलते तू तो नल्ली है, मतलब वो एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। ठीक है। नल्ली मतलब नल मतलब 0, अभी एक बार भी वो प्रेग्नेंट ना कंसीव किया, उसने अब एक बार भी कंसीव ही नहीं किया। प्राइमिक ग्रेविडा, फर्स्ट प्रेगनेंसी ओनली 1। ठीक है। मल्टी ग्रेविडा, मोर देन 1 प्रेगनेंसी को मल्टी, ग्रांड को 4 या नहीं 5 और मोर देन 5 प्रेगनेंसी को मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। ठीक है। फिर एक टर्म्स आई थी अपने पास, पेराइटी क्या होता है? पेराइटी भी एक टाइप से प्रेगनेंसी कंसीव करना ही है, लेकिन जो उसने कंसीव किया है वो एक वाइबिलिटी पीरियड्स होते हैं। अपने यहाँ पे इंडिया में 28 वीक को वाइबिलिटी, यानी वाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि जब
अब 28 वीक माना गया है अपने इंडिया में कि 28 वीक में यदि बेबी ने जन्म ले भी लिया, बर्थ हो भी गया उसका, तो वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। उस चीज़ को अपन बोलते हैं वाइबिलिटी पीरियड। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट हैज़ क्रॉस पीरियड ऑफ वाइबिलिटी 28 वीक अपन बोल देंगे कि वाइबिलिटी मतलब कि 29 वीक का मतलब इसमें कैसे गिनेंगे आप कि एक जो लेडी आई है अपने पास, उसने एक वो मतलब प्रेग्नेंट है जो 29 वीक की है। ठीक है, 29 वीक मान लिया अपन ने, और उसको एक अबॉर्शन हो गया उसका। ठीक है, और 2 बच्चे पहले के हैं, तो आपको बोलेंगे कि पेराइटी कितनी है, तो आप कितनी बोलोगे। मैंने बोला कि 29 वीक की है, तो फर्स्टली तो 29 वीक मतलब वाइबिलिटी पीरियड उसने क्रॉस कर लिया है, तो वो क्या होगी, एक तो हो गई पेराइटी। मैंने बोला अबॉर्शन हुआ है, अबॉर्शन एक याद रख, अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या है कि 20 वीक तक का ही होता है और 500 ग्राम से कम जो होता है वो उसको अबॉर्शन बोलते हैं। तो वो तो अबॉर्शन नाम आ गया, मतलब ये समझना कि वो पेराइटी नहीं है क्योंकि वो 20 वीक पे हो जाता है। तो वाइबिलिटी पीरियड तो उसने भी क्रॉस नहीं किया, तो उसको नहीं मानेंगे। और मैंने बोला 2 बच्चे हैं उसके बर्थ, तो वो उन्होंने किया है तभी तो वो जन्म लिया है उन्होंने, तो 3 हो गए। उसमें पेराइटी कितनी होगी, 3। बट एक चीज़ याद रखना, मैंने बोला वो आई है 29 वीक की प्रेग्नेंट है। जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है ना उसको कभी भी नहीं काउंट करना है पेराइटी में। उसमें तो अपन सारी प्रेगनेंसी काउंट कर रहे थे, पेराइटी में कभी भी नहीं करना है। तो मैंने क्या बोला था, 29 वीक की है, तो 29 वीक को और हटा दो, अबॉर्शन को वैसे हटा दिया क्योंकि प्रेजेंट जो चल रही है उसकी अपन नहीं मानेंगे चाहे वो कितने के भी हो। उसको हटा दिया, इसको हटा दिया, 2 मैंने बोला था वही एक पेराइटी होगी। ये आगे क्या है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी इज नॉट काउंट। ठीक है, फिर अपन बोलेंगे नल्ली पेरा क्या होगी। नल्ली मैंने बोला एक भी बार वाइबिलिटी पीरियड को उसने कोर्स नहीं मतलब क्रॉस नहीं किया है। प्राइमरी मतलब ओनली 1 टाइम किया है। मल्टी मतलब मोर देन 1। ग्रांड मतलब 5 और मोर। ठीक है, ये सारी दिखा ही नहीं क्या, ये सारी चीज़ें हो गई। आगे हम पढ़ रहे हैं टर्म। ठीक है, मतलब क्या था टर्म, कि टर्म डिलीवरी कितनी है, कि 37 वीक तक की डिलीवरी, 37 वीक पे डिलीवरी कितनी हुई है या फिर 37 से ज़्यादा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, टर्म। 42 आ जाएगा तो उसको पोस्ट टर्म बोलते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम ले लिया उसने। प्री टर्म बिफोर आ गया 37 वीक। अबॉर्शन मैंने बताया था लेस देन 20 वीक डिलीवरी और फिटस वेट 500 ग्राम होगा तो उसको अबॉर्शन बोलेंगे। एल फॉर लिविंग चिल्ड्रन, मैंने बोला ना वो एक है उसके 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं मतलब वो लिविंग चिल्ड्रन है। अब एग्जाम्पल में सारे एक साथ ही मैं बता देती हूँ कि A1 28 वीक प्रेगनेंसी लेडी कम्स टू ANC एंटरनेटल केयर विजिट। प्रीवियसली सी हैड ए मेल चाइल्ड, पहले उसके एक है और 6 ईयर का है, बोर्न हुआ है उस 39 को, एंड हैज़ ट्विन गर्ल्स बोर्न एट 36 वीक एंड हैड हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन एट 13 वीक। पहले तो आप ग्रेविडा मतलब जितनी भी प्रेगनेंसी हुई है उसको काउंट कर लो। 28 वीक की है, 1 प्रेगनेंसी हो गई। ठीक है, हेड ए मेल चाइल्ड हो गया, ये बोर्न हुआ था ये 39 को तो 2 हो गई। हैज़ ए ट्विन गर्ल बोर्न 8, ट्विन गर्ल है पर उसको ग्रेविडा कितनी गिननी है, 1, तो 3 हो गई। हैज़ ए हिस्ट्री, और उसको हिस्ट्री भी है अबॉर्शन की, तो कितनी हो गई, 4। अबॉर्शन है उसको गिनना है, बट जो ट्विंस है उसको एक ही बार गिनना है क्योंकि वो एक ही बार कंसीव किया उसने। ठीक है, तो 4 हो गई ग्रेविडा। टर्म का मतलब ये देख, ये कितने पे, 39 पे इसने, ये तो 28 वीक है, तो ये भी तो, ये इसने तो जन्म ही नहीं लिया, तो टर्म प्री टर्म अपन पहले कैसे बोल सकते हैं। ये हो गई 39 वीक पे, तो इसको बोलेंगे टर्म। ये 36 पे थी तो इसको वैसे टर्म नहीं बोलेंगे। ये अबॉर्शन वाला मैंने बोला 20 वीक तक होता है तो वैसे नहीं होगा, टर्म 1 होगा। प्री टर्म कितना होगा, 36 पे जो ट्विंस हुई थी वो 36 पे, 37 से पहले वाले को प्री टर्म बोलते, तो ये प्री टर्म 1 हो गई। अबॉर्शन दिया हुआ है और लिविंग चिल्ड्रन दिया हुआ है, एक ये 6 साल का है एंड ये ट्विंस बेबी है तो 3rd। ठीक है,
आज हमने पढ़ लिया ये जीटीपल स्कोर के बारे में, जिसके बारे में हमेशा ऐसे उसके ऐसे नहीं पूछेंगे आपको कि पेराइटी क्या होती है, वो क्या होता है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।